वेब सीरीज की स्टार्टिंग एक धमाकेदार एक्सीडेंट से शुरू होती है। अब हम 3 महीने पहले चलते हैं। एक बड़े से घर में एक आदमी जैक को देखते हैं जो अपने बच्चे को सुला रहा था और दूसरी साइड उसकी बीवी ताशा किचन में खाना बना रही थी। सब कुछ एकदम मस्त बिंदास एकदम मजे में चल रहा था। पर वेट, स्टोरी में एंट्री होती है जैक की एक्स वाइफ जैन चुड़ैल की, जिसका उसकी एनिवर्सरी के दिन ही फोन आ जाता है। जैक फोन पर बोल रहा था, आज नहीं बता सकता, कल सुबह बताऊंगा, आज हमारी एनिवर्सरी है। जैन बोलती है, हमारी? जैक बोलता है, नहीं हमारी नहीं, मेरी और ताशा की। कॉल कट होते ही ताशा पूछती है, क्या बोली वो? जैक बोलता है, कुछ नहीं, बस हेली के बारे में बात कर रही थी, हेली जो उसकी बहन थी। और छोड़ो, नहीं बता सकता तुम्हें क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा। ताशा बोलती है, ऐसा क्या है भाई? फिर जैक उसे बताता है, हेली ये चाहती है कि हम उसके बच्चे के गॉड पेरेंट्स पे। ताशा बोलती है, फिर क्या हो गया, सही तो है? फिर जैक बोलता है, हम नहीं, मैं और जैन। ये सुनकर ताशा का दिमाग खराब हो जाता है और बोलती है, मैं चूतिया दिख रही हूँ क्या यहाँ पे? बीवी तेरी मैं हूँ और जाएगी वो साथ में। क्यों भाई, उसका क्या काम है वहाँ पे? मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस पर जैक बोलता है, तुम आंटी टैश हो और सब ये चाहते हैं कि तुम वहाँ पर आओ, प्लीज बुरा मत मानो, प्लीज प्लीज प्लीज। जैन और हेली 20 साल के दोस्त हैं, समझो तुम इस बात को। वो शाना आदमी टैशा को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे एक गिफ्ट दे देता है जिसके अंदर उसने उसका लोन चुका दिया था। अब ऑब्वियसली इस चीज को देखकर टैशा पट जाती है और एक दूसरे से लिपटा जुपटी करने लग जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं जैक एक आदमी पर चिल्ला रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो चुका, अब मैं क्या करूँगा। फिर जैक कॉल करके अपने ड्राइवर को बुला लेता है और सीन कट होकर घर में दिखाया जाता है जहाँ पर जैक की एक्स वाइफ जैन चुड़ैल आ जाती है। जैन को देखते ही ताशा अपनी बच्ची से बोलती है, देखो बाबू, भूत आ गया, भूत आ गया। ताशा नीचे जाती है और देखती है जैन चुड़ैल उसके हस्बैंड के लिए वाइन की बोतल लेकर आती है। अब वो लोग बैठे हुए होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में जैन चुड़ैल बोलती है, हेली के पास कैसे जाओगे अगर तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो चुका है तो? इस पर ताशा बोलती है, ट्रेन से चले जाएंगे। जैन चुड़ैल बोलती है, जैक को तो वो पसंद ही नहीं है, वो कैसे जाएगा? चलो एक काम करो, तुम मेरे साथ ही चल पड़ो। इस पर जैक बोलता है, लो हो गया काम। फिर सीन कट होता है और गाड़ी में दिखाया जाता है कि नताशा का दिमाग खराब हो गया था उन दोनों की बक सुन के। जैन बोलती है, हम उसी चर्च में जा रहे हैं जहाँ मुझे ब्लेस किया गया था। वो दोनों अपनी पास्ट की बातें करने लग गए थे और ही हू चल रहा था, जिसे सुनकर टैशा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और जेलस भी फील कर रही थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें टैशा रोड पर साइकिल चलाते हुए अपने बॉयफ्रेंड सैम से बात कर रही होती है और तभी जैक की गाड़ी उसे ठोक देती है। फिर जैक उसे उठाता है और वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है टैशा अपनी जॉब के लिए जा रही थी। फिर जैक बोलता है, मैं उनको फोन कॉल करके बता देता हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है। टैशा बोलती है, ओके। फिर टैशा की चोट देखकर जैक उसे बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ और मेरा घर पास में ही है। टैशा मान जाती है और वो जैक के घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो जैक के घर पहुँचते हैं, टैशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। तब वो जैक से उसके घर की तारीफ करती है कि तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है और वहाँ पर वो हंस के बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं तुम्हें पे आउट कर दूंगा। और देखकर ऐसा लग रहा था कि ताशा उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी और या फिर उसके पैसों से। फिर जैक उसकी फर्स्ट एड करता है। वहाँ पर टैशा एक रखी हुई फोटो को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारी बीवी है? तो जैक बोलता है, हाँ थी, और फिर बात काट देता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिसमें टैशा जॉब पर होती है और उसे जैक का कॉल आता है कि आज भी क्या हम मिल सकते हैं? टैशा बोलती है, हाँ क्यों नहीं, पर लास्ट बार। फिर वो डिनर पे मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और इसी तरह वो बार बार मिलते रहते हैं। फिर जैक टैशा को अपनी बीवी जैन के बारे में बताता है कि वो मुझसे खुश नहीं है और हम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। तो टैशा बोलती है कि कोई बच्चा वगैरह? तो जैक बोलता है, नहीं, वो माँ नहीं बन पा रही, उसमें कोई दिक्कत है और वैसे भी हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और वो मेरे साथ खुश नहीं है और वो अलग होने की सोच रही है। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर टैशा इमोशनल हो जाती है और फिर अगला सीन कट होता है उनके बेडरूम में। फिर हम देखते हैं टैशा अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ एक कैफे में बैठी होती है और उसे बताती है कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। जिस पर सैम बोलता है, अब क्या करोगी? टैशा बोलती है कि मेरे पेट में एक शादीशुदा आदमी का बच्चा है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। और फिर सीन कट होता है फिर से जैक के बेडरूम में जहाँ पर टैशा जैक को बताती है कि उसके पेट में उसका बच्चा है, पर कोई बात नहीं, मैं उसे गिरा दूंगी। जैक पूछता है, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? तो टैशा बोलती है, हाँ
बिल्कुल श्योर हूँ। टैशा बोलती है हाँ बिल्कुल श्योर हूँ। इस पर जैक बोलता है नहीं, तुम्हें बच्चा गिराने की नीड नहीं है, हम शादी कर लेंगे। इस पर टैशा और जैक दोनों ही बहुत खुश होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि सभी चर्च में जैक की बहन के बच्चे की सेरेमनी में आए हुए थे और सब एंजॉय कर रहे थे, पर वहाँ पर टैशा को कोई भाव ही नहीं दे रहा था। वो अकेली ही बैठी थी और टैशा को वहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था जब उसे कोई पूछ ही नहीं रहा था। फिर जैक उसे थैंक यू बोलता है, वो भी इसलिए कि उसने कोई तमाशा क्रिएट नहीं किया। फिर टैशा जैक से बोलती है कि कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा यहाँ पे, मैं तो इस बच्चे की आया हूँ ना। फिर जैक बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, प्लीज आज एडजस्ट कर लो। टैशा बोलती है ये सब चाल है, बीवी मैं हूँ तुम्हारी, पर सब उस जैन को पूछ रहे हैं। जैक बोलता है वो हेली की 20 साल से दोस्त है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और प्लीज आज की बात है, बस प्लीज प्लीज प्लीज। टैशा अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर हेली आ जाती है और उसे बोलती है कि यहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। टैशा उस पर बोलती है कि अगली बार से ध्यान रखना, अगर कोई भी फंक्शन होगा या तो मैं आऊंगी या फिर वो चुड़ैल आएगी। जिस पर हेली बोलती है कि तू मत आना यहाँ पे। टैशा बोलती है बकवास बंद कर। इस पर हेली बोलती है आ गया ना सच सामने। हेली बोलती है आ गई ना सच्चाई मुंह पे, तूने मेरे भाई को सिर्फ पैसों के लिए फंसाया है, और जब तुझे ये पता चला कि उनका बच्चा नहीं हो रहा तो आ गई प्रेग्नेंट हो गए बीच में। खैर कमी जैक में थी, असली चुड़ैल जैन नहीं तू है, तू आई है बीच में। इतने में जैक वहाँ पर आ जाता है और वो पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है ना। टैशा बोलती है ये बकचोदी और नहीं चलेगी यहाँ पे, और वो जैन चुड़ैल हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। जैक बोलता है हाँ कोई बात नहीं, डन, बस इस बार रुक जा। फिर सीन कट होकर जैक का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर टैशा जैक से बात कर रही होती है कि हेली ने आज तुम्हारे बारे में कुछ बताया है। इस पर जैक बोलता है क्या। टैशा बोलती है कमी तुम्हारी एक्स वाइफ में नहीं थी, कमी तुम्हारे अंदर थी। और इस पर जैक बोलता है हेली पागल हो गई है और वो तुमसे जलती है, इसलिए अनाप शनाप बके जा रही है, और बात काट देता है और उसको इमोशनल करते हुए बोलता है कि कमी मेरे अंदर थी और वो इसी बात पर मेरे साथ रहना नहीं चाहती। इस पर टैशा बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जैक बोलता है मुझे तुम बहुत पसंद थी और तुम उम्र में बहुत छोटी थी मुझसे और मैं तुमसे बूढ़ा था। फिर टैशा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मुझे भी तुम बहुत पसंद थी। इंटीमेट होने के बाद टैशा सैम को मैसेज करती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। सैम बोलता है सेम हियर, मैं भी मिस कर रहा हूँ और सॉरी उन चीज़ों के लिए जो मैंने तुम्हें कही। और फिर सीन कट होकर एक मॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर टैशा शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी और वहीं पर वो अपनी सौतन जैन से मिलती है। वो बातें करने लग जाते हैं और टैशा पूछती है क्या तुम यहीं पर रहती हो। जैन बोलती है नहीं, मेरी आदत हो गई है यहाँ पर आने की, बस रहती तो दूर ही हूँ। उसके बाद टैशा कुछ सामान लेने जाती है और अपने बच्चे को उसी के पास छोड़ जाती है, और जब वो वापस आती है तो वो उसी जगह पे नहीं मिलते, जिस पर टैशा बहुत घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है और पूछने लगती है कि मेरा बच्चा खो गया है, क्या तुमने देखा। फिर वो अचानक से देखती है कि जैन उसके बच्चे के साथ खड़ी है। टैशा बहुत गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि कभी किसी से बिना पूछे उसके बच्चे को उठाकर नहीं ले जाना चाहिए, और अगली बार से मेरे बच्चे को तो हाथ भी मत लगा देना। इतना सुनते ही जैन चुड़ैल कहती है मैं याद रखूंगी, और वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन कट होता है और टैशा अपना मोबाइल चला रही थी और जैन चुड़ैल की आईडी देख रही थी, जिसमें जैन चुड़ैल ने अपनी, जैक की और उसके बच्चे की फोटो डाल रखी थी। और फिर हम देखते हैं कि टैशा का एक्स बॉयफ्रेंड सैम उसे मिलने आता है उसके घर पे, जिस पर टैशा बहुत खुश हो जाती है और उससे गले मिलती है। फिर वो तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर एंड में जैक बोलता है कि तुम दोनों बातें करो, मैं जाता हूँ अंदर। फिर जैक वहाँ से चला जाता है और टैशा और सैम बातें करने लग जाते हैं। सैम बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है जितना मुझे लगा था, और ये बता तुझे अमीर हो गए कैसा फील हो रहा है। और इस तरह से इनकी हंसी मजाक चलती रहती है और अगला दिन आ जाता है, जिसमें हम जैक को देखते हैं जो टैशा से पूछता है वो मुझे पसंद नहीं करता ना। टैशा बोलती है नहीं ऐसा भी नहीं है, बस वो मेरी फिक्र करता है, वो भी एक बड़े भाई की तरह, पर अब वो तुम्हें पसंद करने लगा है, क्या करा है तुमने ऐसा। और उसे बोलती है कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश। फिर जैक उसे बोलता है कि उसे कंपनी की तरफ से न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, तो क्या तुम भी चलोगी साथ में। जिस पर नताशा मना कर देती है और बोलती है कि बच्ची अभी छोटी है और उसका एक रूटीन बनना चाहिए, तभी वो नर्सरी में जा पाएगी। इस पर जैक बोलता है हाँ ये भी सही है, और हाँ चर्च से आने के बाद मैंने जैन से बात कर ली थी और मैंने उसे समझा दिया था। टैशा बोलते हैं हाँ सही करा। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं सैम और टैशा कहीं जा रहे होते हैं, तो गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि टैशा को याद आता है कि उसकी बच्ची का गुड्डा ऊपर ही रह गया। जब वो लेने जाने वाली होती है तो सैम बोलता है नहीं तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। सैम ऊपर जाता है और गुड्डा खोजने लग जाता है और पता नहीं क्या उठाकर अपने जेब में डाल लेता है, और फिर नीचे आकर वो लोग गाड़ी के अंदर बैठकर चले जाते हैं। और फिर बाद में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। सैम पूछता है क्या तुम अपनी जॉब छोड़कर खुश हो, तुम जॉब नहीं करना चाहती अपनी। जिस पर टैशा बोलती है कि अभी ये बहुत छोटी है इसलिए अभी नहीं कर सकती और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती।
सैम पूछता है कि वो काम क्या करता है, जिस पर टैशा बोलती है कि उसे प्रॉपरली नहीं पता बट वो एक बहुत बड़ा आदमी है। और इस तरीके से उनकी बहुत सारी बातें होती है और फिर टैशा घर पर आ जाती है और अपने घर का लॉक खोलने लगती है। फिर टैशा को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया, तो वह अंदर जाती है और अंदर जैन को देखती है जो वाइन पी रही थी, जिस पर टैशा बोलती है तुम अंदर कैसे आई मेरे घर के। जैन बोलती है ये दिख नहीं रहा, मेरे हाथ में चाबी का गुच्छा, इससे आई। जिस पर टैशा बोलती है तुम ऐसे अंदर नहीं घुस सकती, मैं पुलिस को बुला सकती हूँ, और तुम्हारे पास ये चाबी आई कहाँ से। जैन बताती है कि ये जैक ने दी मुझे और ऐसा कहा जब चाहो तुम यहाँ पर आ सकती हो जब टैशा घर पर ना हो, और वैसे भी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो मुझे नीड थे, तभी मैं यहाँ पर आ गई। टैशा बोलती है वो तो यहाँ पर है भी नहीं। जैन बोलती है हाँ मुझे पता है, अभी जस्ट उससे बात हुई है मेरी और मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, तो मैं निकल ही जाऊंगी। और वैसे भी लोन वालों का फोन आया था, मेरे पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, दिमाग पहले ही खराब है मेरा। इस पर टैशा बोलती है तुम पूछ के भी आ सकती थी मुझसे। जैन बोलती है मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तू वैसे भी एक अपने गाड़ी वाले दोस्त के साथ आई है, तो क्या चक्कर है, क्या चल रहा है वहाँ पे। जिस पर टैशा बोलती है वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है और इन चीजों से तुम तो दूर ही रहो और तू यहाँ से निकल। जैन बोलती है ओके, और जाते जाते बोलती है अगर तुझे किसी और से चक्कर चलाना है तो ध्यान से चलाइयो, क्योंकि अगर जैक को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होएगा और मुझे पता है उसका गुस्सा कैसा है। जिस पर टैशा बोलती है तू निकल रही है या फिर जैक को बुलाऊं। फिर जैन बोलती है जा रही हूँ, और बोलती है वैसे तो सैम बहुत सुंदर है, हैंडसम है, चलेगा, अच्छा है। जिस पर टैशा बोलती है तू सैम का नाम कैसे जानती है। जिस पर जैन चुड़ैल बोलती है शायद चर्च में। टैशा बोलती है वो तो चर्च में था ही नहीं, क्या तू और जैक अभी भी बात करते हो। तो जैन बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो थोड़ी पजल हो जाती है। और टैशा बोलती है या फिर तू मेरा पीछा कर रही है, तभी तू वहाँ पे मॉल में भी थी और अब यहाँ पर। जैन चुड़ैल बोलती है एक्सक्यूज मी, तू चूतिया है क्या। टैशा बोलती है निकल जा यहाँ से, जल्दी निकल, और हाँ जाते जाते वो चाबी भी देके जा, और प्लीज ये सारी चीजें बंद कर दे और हमें प्लीज अकेला छोड़ दे। जैन चुड़ैल बोलती है ओ प्लीज, तुझे आइडिया भी नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है, और हाँ जब जैक से बात हो तो उसे कहना कि ये चीजें बहुत ज्यादा खींच चुकी है, अब इंतजार नहीं हो रहा। ताशा उसे पूछती है कि क्या चीज, जिस पर जैन उसे बिना एक्सप्लेन करे वहाँ से चले जाती है। फिर श्याना जैक घर पे आ जाता है और टैशा इसके बारे में बात करती है कि यहाँ पर जैन चुड़ैल आई थी। जैक बोलता है तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया और तुमने बुलाया क्यों नहीं मुझे। जिस पर टैशा बहुत भड़की हुई थी और बोलती है तू काम पर था इसलिए नहीं बुलाया, और तूने चाबी क्यों दी उसको, क्या तुम एक दूसरे से अभी भी मिलते हो, क्या तुम्हारा अभी भी कॉन्टेक्ट है। जिस पर जैक बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो टैशा बोलती है उसे सैम तक का नाम पता है और उसे पता कैसे चला इन बारे में, और उसे चाबी दी क्यों। जिस पर जैक बोलता है कि इमरजेंसी के लिए दी थी मैंने, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। टैशा बोलती है मैं चूतिया दिख रही हूँ क्या, बिल्कुल ही, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है तो 10 बार कह रखी है ये बकचोदी नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पर समझ ही नहीं आता। जिस पर जैक बोलता है कि यार तुम प्लीज शांत हो जाओ, शायद मैंने उसे समझाने में थोड़ी गलती कर दी कि अब तक वो ऐसे सोच रही हो कि मैं उसे भाव दे रहा हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे एक बार और बात करूंगा और पूरा प्रॉपरली समझा दूंगा कि प्लीज यहाँ से चली जा और यहाँ पर बिल्कुल भी मत आइयो। टैशा फिर मान जाती है और फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर जैक अपने ऑफिस जा रहा होता है और वो टैशा को बोलता है कि आज आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तुम मेरा इंतजार मत करना और खाकर सो जाना। फिर उसके जाने के बाद टैशा सैम को मैसेज करती है कि क्या तुम कभी उसकी एक्स वाइफ से मिले हो। तो सैम बोलता है नहीं, कभी भी नहीं, और मैं क्यों मिलूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि रात को टैशा जैक का पीछा करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है क्योंकि उसे जैक पर शक था, और उसके ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पर देखती है कि जैक और उसकी एक्स वाइफ तो मजे मार रहे हैं, वो भी एक कमरे में एक साथ। टैशा को वहां पर देखकर दोनों की फटके चार हो जाती है। टाशा आगे आगे, उसका खसम पीछे पीछे। जैक बोल रहा रुक जा टाशा रुक जा। टाशा बोलती तूने ऐसी तैसी कर रखी है मेरी, रोज के रंडी रोनी, तंग आ गई हूँ मैं। जैक बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मुझे बोलने का एटलीस्ट मौका तो दो। फिर टाशा बिना बोले वहाँ से चल पड़ती है। दोनों गाड़ी से घर पहुँचते हैं और फिर जंग शुरू। टाशा पूछती है क्या तुम उसके साथ सो रहे थे, है ना, यही है ना, बोलो। जैक बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं सो नहीं रहा था, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी और क्यों कर रही थी। इस पर टाशा बोलती है कि नहीं मैं पीछा नहीं कर रही थी, मैंने फ़ोन की ऐप से तुम्हें फॉलो किया। फिर जैक टैशा को बोलता है कि बैठो और मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास अचानक से 20 साल के बाद फ़ोन आता है, वो भी तुम्हारे एक्स का। तुम इतने साल उनके साथ रहे तो तुम अचानक से नहीं बुला सकती उसे, तुम समझो मेरी बात, और मैं भी नहीं कर सकता ऐसा, वो मुझसे बहुत क्लोज थी। मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपनी एक्स वाइफ से मिलो, सीधी बात ये है। जैक बोलता है मैं तो सिर्फ खाना खाने गया था। टैशा सुनो, मैं तो सिर्फ खाना खाने गया था और कुछ भी नहीं, उसे मेरी ज़रूरत है और मैं उसे इस टाइम पे अकेला नहीं छोड़ सकता, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। टैशा बोलती है सब बकवास चल रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है तुम अपने मन की करो, मैं अब एमिली को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, मैं इस जानूम में उसे नहीं छोड़ सकती। इस पर जैक उसे रोकता है और बोलता है तुम उसे लेकर नहीं जा सकती यहाँ से, वो मेरी भी बच्ची है।
सिर्फ तुम्हारी नहीं है। चलो ठीक है, शांत हो जाओ प्लीज़, इस बार लास्ट बार माफ़ कर दो मुझे, अगली बार से मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा काम, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ताशा बोलती है पहली बात तो उस चुड़ैल से दूर रहो, और दूसरा तुम्हारे घर वालों का प्यार मिलना चाहिए। जैक बोलता है हाँ ज़रूर मिलेगा, मैं उनसे बात करता हूँ इस बारे में। फिर टैशा बोलती है मैं फिर से काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, इस घर में मुझे घुटन होती है और मैं बहुत बोर होती हूँ। इस पर जैक बोलता है हाँ ज़रूर, अब बच्ची हमारी बड़ी हो चुकी है, अब तुम अपने काम पर फोकस करो और चिल मारो, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर टाशा फिर से पट जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सैम और टैशा बैठकर बातें कर रहे थे। सैम बोलता है मुझे उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्या तुम्हें उस पर ट्रस्ट है? जिस पर टैशा बोलती है कि हाँ मुझे उस पर ट्रस्ट है, अब वो नहीं मिलेगा जैन से। जिस पर सैम बोलता मुझे तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें अब तक पता ही नहीं था कि उससे मिलता भी है। टैशा बोलती है कि बस यार चुप हो जा, कोई बात नहीं, हो गई गलती उससे। इतना कहने के बाद सैम बोलता है ओके कोई बात नहीं, मतलब अब काम फिर से शुरू। जिस पर टैशा बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल पूरा फोकस काम पर ही रहने वाला है। फिर सैम टैशा को बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, किसी भी सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और पिछली बार जब मैंने जैक की बुराई तुमसे करी थी, तुमने 1 साल, याद है ना, 1 साल तुमने मुझसे बात नहीं करी थी, तो अब मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं उठाना चाहता, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, तुम चल मारो। फिर टैशा बोलती है क्या बात है। इस पर सैम बोलता है चल अब ये बता बाथरूम किधर है। टैशा बोलती है आराम से जाना, एमिली सो रही है और ऊपर के साइड है। सैम निकल जाता है और वो बाथरूम की जगह उसके रूम में घुस जाता है और पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स उठाकर उसकी फोटो खींच लेता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हेली टैशा से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर पर आ जाती है और गेट पर खड़ी बोलती है कि मैं 3 घंटे ड्राइव करके आई हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए आई हूँ, मेरा गला सूख रहा है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ कड़वा ना निकालूं, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। इतने में टैशा उसको अंदर घुसा लेती है और टैशा को बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो करा वो बहुत गलत करा, जैक ने हमें बहुत सुनाई और खासकर मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ा। और बोलती है जैक तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी फिक्र भी बहुत करता है, पहला साल बच्चे के साथ बहुत मुश्किल आई होगी ना। इस पर टैशा बोलती है हाँ बहुत मुश्किल आई थी। फिर हेली बोलती है हाँ तुम्हारा साथ देने वाला भी तो कोई नहीं है ना, मुश्किल तो आएगी। जैक ने बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत अच्छी माँ हो, और हाँ जो मैंने करा प्लीज़ सॉरी, उसके लिए मुझे नहीं करना चाहिए था। हम एक दूसरे को बिना जाने अपनी राय बना लेते हैं, पर अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जिस पर टैशा बोलती है थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, माँ बनने के बाद मेरी दुनिया ही चेंज हो गई थी। और ऐसे ही बहुत सारी बातें करने के बाद वो गले मिलते हैं और फिर टैशा हेली से पूछती है कि जैन कैसी है। इस पर हेली बोलती है कि तुम बुरा मत मानना, जैक तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे कहने पर उसने जैन से बातें भी करनी बंद कर दी। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, बट तुम्हें बता रही हूँ कि वो ठीक नहीं है। और बोलती है चलो बाकी बातें बाद में, और मैं चलती हूँ अब यहाँ से। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि टैशा ने एमिली का एडमिशन नर्सरी में करवा लिया था और उसे सैम का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और फिर वो जैक का मैसेज देखती है कि मैं बस जैन की मदद करने गया था, उसे मेरी ज़रूरत थी, बट मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखने के बाद वो डायरेक्ट जैन चुड़ैल के घर पर पहुँचती है और उसे बोलती है कि कल हेली आई थी घर पर और वो बता रही थी कि जैक ने तुमसे बिना बताए तुमसे बात करनी छोड़ दी। तो मैं ये बता दूं कि वो वजह मैं थी, मैंने उसे मना करा था तुमसे बात करने के लिए। और हाँ सॉरी, आज तक का जैसा बिहेव मैंने तुम्हारे साथ करा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और तुम बहुत अच्छी हो, इसी बात से मुझे डर लगता है, प्लीज़ तुम मुझसे नफरत करो। फिर इस पर जैन चुड़ैल बोलती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, बस सब किस्मत की बात होती है, तुम्हारे पास थी मेरे पास नहीं थी बस। और शायद जैक की जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। इतने में उसकी बच्ची एमिली रोने लग जाती है और टैशा बोलती है शायद मैं इसका खाना लाना भूल गई, तो कुछ खाने के लिए है क्या तुम्हारे पास। इतने में जैन बोलती है कि हाँ दूसरे दराज में रखा हुआ है, जाकर ले आओ। वो जाकर देखने लगती है तो अंदर देखती है कि बहुत सारा खाना रखा हुआ था, वो भी बच्चों का। टैशा ये देखकर सोच में पड़ जाती है। इतने में जैन उससे पूछती है सब ठीक तो है। टैशा बोलती है हाँ सब ठीक है। फिर टैशा खाना लेकर आ जाती है और साथ में बैठ जाते हैं दोनों के दोनों और फिर बात करने लगते हैं। जैन बोलती है जैक लेकर आया था और टैशा बोलती है कि हाल ही में। जिस पर जैन बोलती है नहीं हाल ही में नहीं, जब ये बहुत छोटी थी कभी हम कॉफ़ी पीने जाया करते तो कभी वॉक पे जाया करते। और टैशा भड़क जाती है और बोलती है और फिर तुमने सोचा कि एमिली के लिए खाना खरीद लेना चाहिए, पता नहीं जैक कब आ जाए इसे लेकर यहाँ पर, है ना, यही बात है ना। जिस पर जैन बोलती है नहीं तुम गलत समझ रही हो और जैक से ये गलती से छूट गया होगा, कोई बात नहीं, लो सारे रख लो, सारे ले जाओ। और फिर टैशा वहाँ से चली जाती है। फिर टैशा के पास सैम का फोन आता है और वो बोलता है मुझे
तुम्हें एक बात बतानी है। और बोलता है कि जब मैं तुम्हारे घर पर गया दिन में तो वहाँ पर मुझे जैक मिला। शायद उसने देख लिया था बट वो फिर भी मुझे इस तरीके से देख रहा था, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं छुप रहा था और पता नहीं वो क्या कर रहा था वहाँ पर, और वो वहाँ से कहीं निकल गया तो मैंने उसका पीछा करा। टैशा बोलते तुमने सीरियसली उसका पीछा करा, पर क्यों? सैम बोलता मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मुझे तुमसे बात करनी थी और मुझे उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था, सिर्फ इसलिए। टैशा पूछती है उसने पक्का देखा तुम्हें? सैम बोलता है हाँ शायद देख लिया, पर मैं वहाँ से भाग आया। जिस पर टैशा बोलती है अगर उससे पहले शक ना भी हो पर अब तुम्हारी हरकतों से शक हो जाएगा। इतने में जैन आ जाती है और उसे बोलती है तुम कुछ भूल रही थी, और बोलती है जारी रखो सैम से बातें। जिस पर टैशा उसे घूरने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली मॉल में मस्ती कर रही होती है। इतने में जैक बोलता है मुझे फिर से न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा और मैं तुम दोनों का भी टिकट करा रहा था पर हुआ ही नहीं यार, मैं क्या करूं क्योंकि ये बहुत छोटी बच्ची है इसलिए। और उतने में उसके पास किसी का फोन आ जाता है और वो फोन लेकर उधर से चला जाता है। फिर टैशा वहाँ पर किसी बंदी को देखती है और उसे देखकर लगता है कि जैन चुड़ैल भी वहाँ पर आई हुई है। इसी चक्कर में वो अपनी बच्ची को वहाँ पर छोड़कर उसका पीछा करने लगती है। फिर एंड में उसे पता चलता है कि वो थी ही नहीं। इतनी देर में फिर वो वापस आती है अपनी बच्ची को लेने के लिए, पर उसकी बच्ची वहाँ से गायब होती है और वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लग जाती है। फिर जैक उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ। इतने में टैशा बोलती है कि एमिली खो गई, उसे ढूंढो। तो वो दोनों मिलकर ढूंढने लग जाते हैं। फिर देखते हैं कि किसी ने उसे उठा रखा होता है तो उससे छीन लेते हैं, पर असल में तो वो लेडी उनकी हेल्प ही कर रही। फिर टैशा जैक को बोलती है कि मैंने यहाँ पर जैन को देखा। जैक बोलता है तुमने जैन को देखा यहाँ पर, और तुम्हें पता है यहाँ पर वो नहीं है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम थोड़ा ध्यान दो, अपनी बच्ची पर ध्यान दो, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल ही पागल हो गई हो क्या? इतने में टैश बोलती है ठीक है सॉरी, मेरे से गलती हो गई। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैम ने एक ब्रश लिया होता है और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जैन अपनी पुरानी पिक्स को देखकर बहुत इमोशनल हो रही थी क्योंकि उसका बच्चा नहीं हो पाया था। और हम ये भी देखते हैं कि सैम के पास डीएनए टेस्ट वाला बॉक्स होता है। और फिर से सीन कट होता है और हम टैशा और जैक को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें टैशा जैक को बताती है कि मैंने उसके घर पर बच्चों का खाना देखा और वो ऐसा बोल रही थी कि तुम वहाँ पर रख कर गए थे। क्या तुम रख कर गए थे वहाँ पर? जैक बोलता है नहीं। फिर बोलता है अगर वो कह रही हो तो क्या पता। इस पर टैशा बोलती है मुझे तो बहुत अजीब लगी ये बात। जैक बोलता है बेचारी वो करे भी क्या? एमिली वो बोल नहीं पाती ना तुम्हारे जैसी सारी बातें खुलकर, काश वही बोल पाती तो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने वैसे ही आ जाती। टैशा बोलती है और जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ है क्या? जैक बोलता है दुनिया में और भी बहुत बातें होती है। जिस पर टैशा बोलती है फिर से शुरू मत हो, बस कर। फिर जैक बोलता है ऐसा क्या कह दिया मैंने? इस पर टैशा बोलती है तुम मुझे ये समझते हो कि मैं बच्ची हूँ और कुछ समझती नहीं हूँ और तुम बड़े समझदार हो, पर मुझे सब समझ आता है। तुमने अपनी वाइफ को छोड़ा तो है पर छोड़ा नहीं है, मतलब क्या पता वो हमारे साथ बैठकर खाना खा रही हो। और तुम्हें जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैं 16 साल की उम्र में बहुत मैच्योर हो गई थी और सबका खर्चा उठाती थी, तो चूतिया तो तुम मुझे बना नहीं सकते। इस पर जैक बोलता है हद कर दी यार, रोज के रंडे होने। जैक उठकर अपना खाना फेंक देता है। उतने में टैशा बोलती है तुमसे मुझे अभी भी बात करनी है तो इधर आओ। जिस पर जैक बोलता है कि तुमने आज बहुत गलत बात कर रही है। टैशा बोलती है ऐसे तो सिचुएशन सुधरने नहीं वाली, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा वरना मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। फिर टैशा अपना बैग पैक करने के लिए ऊपर जा रही होती है। जैक उसके पीछे पीछे और उससे बोलता है तुम्हें समझ ही नहीं आता, तुम पागल ही हो गई हो क्या बिल्कुल ही? और वो दोनों कुत्तों की तरह लड़ने लग जाते हैं। टैशा अपना बैग लेकर जाने लगती है। जैक उसे उठाकर फेंक देता है और फिर टैशा से चिपक जाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर टैशा को जैक बोलता है कि तुम उस टाइम ऐसा कह रही थी कुछ कि मैं तुम्हें चूतिया समझता हूँ और मैं बुद्धिमान हूँ, पर ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तुझे चूतिया समझता हूँ। और आज का दिन बहुत बुरा रहा, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आज सैम आया था, क्या तुम्हें वो पसंद करता है? इस पर टैशा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? जैक बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, पर क्या पता ये इत्तेफाक भी हो सकता है, वो टैक्सी जो चलाता है, पर पता नहीं मुझे वो सही नहीं लगता, ट्रस्टवर्दी नहीं लगता थोड़ा, बस उससे थोड़ा बचकर रहना। इस पर टैशा बोलती है फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जिसके अंदर टैशा सोई हुई थी और जैक वहाँ पर आकर बैठा था। जिस पर टैशा पूछती है तुमने अपनी पैकिंग कर ली ना? तो जैक बोलता है हाँ मैंने अपनी पैकिंग कर ली और मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना और अपने काम पर फोकस करना, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। और कहता है कि मैंने एमिली को तैयार कर दिया है और मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा और थैंक यू मेरी जिंदगी बदलने के लिए। टैशा बोलती है तुम्हें भी। फिर हम देखते हैं कि टैशा अपना मन लगाकर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही थी और बहुत खुश भी थी। उतने में जैक के लॉयर का फोन आ जाता है और वो पूछता है कि जैक कहाँ पर है। टैशा बोलती है वो तो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। तो लॉयर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि बिजनेस ट्रिप, क्या तुम श्योर हो? टैशा बोलती है हाँ। फिर लॉयर बोलता है चलो ठीक है, वो आए तो मुझसे बात करवाना। टैशा फिर सोच में पड़ जाती है
और वो जैक को फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन लगता नहीं है। और फिर टैशा अपनी बच्ची को लेने जाती है और जाते जाते सैम से बात कर रही होती है कि इंटरव्यू तो दिया है मैंने, हो जाएगा क्लियर। सैम बोलता है मुझे पूरा यकीन है। और प्रिंसेस कहाँ पर है? टैशा बोलती है मैं उसे ही तो लेने आई हूँ। तो फिर वहाँ पर वो लोगों को बात करते हुए देखती है तो वो उससे पूछती है कि मेरी बच्ची कहाँ पर है? तो वो बोलते हैं कि उसे तो ले गए। टैशा बोलती है कौन ले गए? वो बोलते हैं कि उसकी मम्मा ले गए। टैशा बोलती है अबे माँ तो मैं हूँ, कौन लेकर गई है, कैसी दिखती है वो? और इस एपिसोड के एंड में हम जैन को एमिली के साथ देखते हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टाशा एमिली की नर्सरी के लोगों से लड़ रही होती है। तो फिर उसको एक डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि उनकी बच्ची को ले जाने के लिए एक्सेस इनके पास है। वो देखती है उसके अंदर जेन का भी नाम होता है तो वो पूछती है मेरी बच्ची के लिए इसका नाम किसने डाला? तो उनको वो दिखाया जाता है कि ये नाम जैक ने डाला था। और ये देखकर टैशा का दिमाग खराब हो जाता है, वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो समझ जाती है ये सारा करा धरा जैक का ही है। और फिर वो सबको सुनाने लग जाती है कि बच्ची की माँ मैं हूँ तो तुम लोगों से मुझसे पूछा नहीं गया। और फिर जैक को फोन लगाती है जो कि उसका फोन काट देता है। फिर वो भागती भागती उसके ऑफिस में जाती है और एक लड़की से पूछती है कि जैक कहाँ पर है। वो उसे बताती है कि जैक तो नहीं है यहाँ पर। तो वो पूछती है कि कहाँ पर है, ये बताओ जल्दी। तो वो बोलती है जैक ने तो कब का ऑफिस छोड़ दिया। फिर टैशा बोलती है हैं छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? फिर वो एम्प्लॉय बताती है कि जैक ने बहुत बड़ा कांड किया है यहाँ पर और यहाँ के क्लाइंट्स भी उठा के ले गया, तभी यहाँ के लोग बहुत गुस्सा थे इससे। टैशा ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता और बोलती है मतलब तुम्हारे पास उसके न्यूयॉर्क का नंबर भी नहीं होगा, ना एड्रेस होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो एम्प्लॉय उसको देखती है और बोलती है क्या अब तक वो वहाँ पर हो ही ना, क्या तुम पक्का श्योर हो? टैशा की फटके चार हो जाती है, वो सोचती है कर दिया बेड़ा गर्क। फिर टैशा फटाफट से जैन चुड़ैल के ऑफिस में चली जाती है जहाँ पर जैन चुड़ैल मीटिंग में होती है और वो उसके ऑफिस में घुसकर सामान उठा उठा के फेंकने लग जाती है और बोलती है बता साली कहाँ पर है मेरी बच्ची, तुझे तो सब पता होगा ना। फिर जैन चुड़ैल बोलती है ये क्या बदतमीजी है, ऑफिस है मेरा, घर नहीं है तेरा, यहाँ पे मैं काम करती हूँ तो थोड़ी तमीज से पेश आ। फिर टैशा को बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है तो वो बाहर भाग के देखने लग जाती है और उसके पीछे पीछे जैन चुड़ैल भी भाग भाग के जाती है कि भाई कोई कांड ना कर दे। वहाँ पर टैशा देखती है पर बच्चों के अंदर उसकी बेटी नहीं होती और जैन चुड़ैल बोलती है कि एमिली यहाँ पर नहीं है, वो जैक के साथ है, तुम यहाँ पर ढूंढना बंद करो। फिर टैशा बोलती है कि अच्छा जैक के साथ है। जैन चुड़ैल बोलती है उसके कहने पर ही मैं एमिली को लेकर गई थी और अब उसके पास ही है वो। टैशा पूछती है कहाँ पर है वो, बताओ जरा, और तुम्हें क्या पता है उसने अपनी जॉब छोड़ दी, क्या वो किसी मुसीबत में है? फिर जैन चुड़ैल बोलती है वो किसी मुसीबत में नहीं है, वो बहुत टाइम पहले से ही अपनी नौकरी छोड़ने वाला था। तो टैशा बोलती है ओ तो मतलब तुम्हें पता था, और चल क्या रहा है ये सब, कोई मुझे बताएगा? जैन चुड़ैल बताती है कि जैक आधे घंटे पहले ही एमिली को लेकर गया है यहाँ से। तो टैशा बोलती है मतलब वो न्यूयॉर्क नहीं गया। जैन चुड़ैल बोलती है हाँ सही कहा, और वो तुमसे अलग होने की प्लानिंग कर रहा था। टैशा बोलती है क्या बकवास है ये? जैन चुड़ैल बोलती है अच्छा मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता। टैशा बोलती है बता तो सही। जैन चुड़ैल बोलती है मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, मैं घर जा रही हूँ। और फिर वो अपना कोट उठाकर वहाँ से निकलने लगती है। टैशा बोलती है ऐसा मत कर, पहले बता मेरे को क्या बात हुई। तो जैन चुड़ैल बोलती है तुम्हें उससे क्लियर करनी चाहिए सारी बातें, ये चीजें सही नहीं है, जाकर क्लियर करो पहले। टैशा बोलती है मैं कैसे करूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा और उसने तो अपना नंबर ही चेंज कर लिया। जैन चुड़ैल बोलती है ऐसा तो नहीं है, और बोलती है मुझे इस लफड़े से दूर रहने दे बस, और मुझे तुम दोनों के बीच आने का घंटा शौक नहीं है। टैशा बोलती है सुबह तक तो सब सही था, अचानक से क्या हो गया, मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर बोलती है ओ मतलब मैं समझ गई, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने मुझे और सैम को बातें करते हुए सुन लिया था और तूने उसको बता दिया होगा। तो जैन चुड़ैल बोलती है मतलब कुछ भी बोलेगी तू, कुछ सोच समझ के तो बोल ले, और अगर सैम और तेरे बारे में उसको पता चला होगा तो उसकी रीजन तू है ना कि मैं, अब पीछे ना आई हो। इतना कह के जैन चुड़ैल वहाँ से निकल लेती है। फिर हम टैशा को उसके घर में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर हमें पता लगता है कि जैक ने तो वहाँ के लॉक ही चेंज कर दिए थे। पर वो जैसे तैसे करके घर के शीशे फोड़ के उसके अंदर घुस जाती है और वहाँ का अलार्म बजने लगता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और पूछते हैं ये आपका ही घर है ना? तो वो बोलती है हाँ ये मेरा ही घर है। तो फिर वो पूछते हैं कि अलार्म कैसे बज रहे हैं? तो वो बोलती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है और उसने लॉक चेंज कर दिया था, इसलिए शीशा मैंने ही फोड़ा था। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम अंदर जाके चेक कर लेते हैं। तो फिर वो अंदर जाकर चेक करने लग जाते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। फिर वो ऑफिसर्स टैशा से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं फॉर द प्रूफ कि भाई ये उसी का घर है। तो वो बोलती है डॉक्यूमेंट्स ऊपर रखे हुए हैं, क्या मैं लेकर आ सकती हूँ? तो एक ऑफिसर उसके साथ चला जाता है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढने
ढूंढने लगती है तो फिर वो देखती है कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसका नाम ही नहीं होता। ऑफिसर चेक करता है और फिर बाद में दूसरा ऑफिसर ऊपर आता है और बोलता है अभी तुम्हारे पति से हमारी बात हुई है। वो बोलते हैं कि मैं कोई लीगल कार्रवाई नहीं करूंगा। टैशा के समझ नहीं आता और बोलती है कि क्या मतलब है, और वो बोलते हैं आपका यहाँ पर कहीं पे भी नाम नहीं है। तो वो बोलती है मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ, नाम बेशक नहीं है। फिर ऑफिसर्स बोलते हैं ऐसे काम नहीं चला करता, आपको यहाँ से जाना होगा। तो टैशा का दिमाग खराब हो जाता है और उसके कुछ समझ नहीं आता। फिर वो बोलती है मेरी बच्ची उसके पास है। तो फिर वो बोलते हैं कि आपकी बच्ची को खतरा है, क्या वो उसके लीगल फादर है? तो बोलती है हाँ बट खतरा नहीं है, पर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर ऑफिसर्स के साथ वो बाहर चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हम सैम और टैशा को सैम के घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर टैशा उसको बताती है कि उसने मेरा चूतिया काट दिया। सैम पूछता है तुम्हें पुलिस वालों ने क्या कहा? तो टैशा बोलती है ये कहा कि मैं बर्बाद हो गई। सैम बोलता है आगे क्या करने वाली हो? तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस उसके घर पे जाऊंगी, उसके घर वालों से बात करूंगी कि अब तक वो मेरी मदद कर दे। तो सैम बोलता है क्या उन्हें बता कर जाओगी, मतलब कॉल करके जाओगी? जिस पर टैशा बोलती है नहीं, कॉल करके नहीं जाऊंगी, कि अब तक मुझे इग्नोर कर दे और डायरेक्ट उनके घर पे चले जाऊंगी तो मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे और मेरी हेल्प जरूर करेंगे। सैम बोलता है मैं ड्रॉप कराऊंगा। जिस पर टैशा बोलती है नहीं, जैक को ये लगता है हम दोनों का चक्कर चल रहा है। सैम बोलता है तुम उस पर केस कर दो ना। तो बोलती है मेरे पास पैसे पूसे नहीं है। सैम बोलता है और जैक तो बहुत अमीर था ना, तो तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए। तो वो बोलती है वो था, मैं नहीं। तो सैम बोलता है कि तुम्हारा कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है? तो टैशा बोलती है मैंने कभी बनवाने ही नहीं दिया, मैंने सोचा क्या पता वो लोग मुझे लालची समझने लग जाए, तो मैं तो पूरी तरह से खाली पड़ी हूँ। फिर सैम बोलता है ओके ओके, एक बात बताओ क्या तुमने हमारे बारे में कभी उसे बताया था? तो टैशा बोलती है नहीं। तो सैम बोलता है उस रात के बारे में नहीं बताया था? टैशा बोलती है नहीं, कुछ नहीं बताया मैंने। और सैम हम तुम्हें पता है हम प्यार में नहीं थे, वो बस एक बार पी के कांड हो गया था। उस रात के बारे में मैंने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया और मैं चाहती हूँ तुम भी ना करो कभी। सैम बोलता है ओके ओके मैं समझ गया। फिर टैशा बोलती है तुम मेरे साथ ज्यादा ना दिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे बहुत चीजों से डील करना है और तुम्हारे साथ मुझे देखकर उनका शक और बढ़ जाएगा, और बुरा ना मानो तो मेरी हेल्प करोगे, क्या मुझे कुछ पैसे तुम उधार दे दोगे? जिस पर सैम बोलता है हाँ जरूर, और मैं अपने ऑफिस के ड्राइवर को बोल दूंगा तुम्हें ड्रॉप कर दे। फिर टैशा हेली के घर पहुंच जाती है, उसका पति गेट खोलता है और हेली को बुलाता है। हेली बोलती है निकल जा यहाँ से, वो नहीं है यहाँ पर और ना मुझे तुझसे लड़ना। टैशा बोलती है मुझे उससे एक बार बात करनी है, प्लीज जैक से बात करवा दो। हेली बोलती है उसने तुम्हारे साथ सही करा क्योंकि तुमने उसको धोखा दिया। टैशा बोलती है मैंने धोखा दिया? हेली बोलती है हाँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर टैशा बोलती है सैम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हेली बोलती है वो तू जान और दफा हो जाए यहाँ से, मेरा कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। टैशा बोलती है तू समझ नहीं रही, मेरी बच्ची है उसके पास और मुझे उससे मिलना है। हेली बोलती है वो ठीक है बिल्कुल ही, जैक भी उसका बाप है, वो उसका बुरा नहीं चाहेगा और वैसे भी ये सारी चीजें थोड़े दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी। टैशा बोलती है चीजें मतलब? हेली बोलती है जैसे डिवोर्स, समझौता, कुछ भी मान ले। टैशा शॉक्ड हो जाती है, डिवोर्स? दिमाग खराब हो गया है? फिर हेली बोलती है तुम्हारे बीच तो वैसे भी लड़ाइयाँ होती रहती है, पिछले हफ्ते भी हुई थी और ये बात मुझे पता है। और हेली बोलती है चल यहाँ पे रोना धोना बंद कर और निकल जाए यहाँ से। टैशा बोलती है कमी नहीं है तू, वो भी छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी, और साली तुझे हंसी आ रही है, हंस मत, तेरी भी ऐसी तैसी करूंगी मैं। फिर हेली बोलती है चल चल अब निकल, बकवास मत। फिर वहाँ से निकलने के बाद टैशा डायरेक्ट बार में पहुंच जाती है। वहाँ पर दो आदमी उसके बारे में बात करते हैं और फिर एक आदमी आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बोलने ही वाला होता है कि टैशा बोलती है निकल जाए यहाँ से। आदमी बोलता है क्या हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं? टैशा बोलती है पहले दिमाग गर्म है मेरा, निकल जाए यहाँ से, आराम से बोल रही हूँ। आदमी बोलता है ओह एटीट्यूड। दूसरा आदमी आराम से बोलता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं? टैशा पगला जाती है और बोलती है क्या मतलब है तेरा? पहले तो दोस्त बनाएगा, फिर पिलाएगा, फिर अपनी बड़ी सी गाड़ी में घुमाएगा, फिर अपना आलीशान बंगला दिखाएगा और फिर अपने प्यार में फंसाएगा और फिर अपनी हवस का शिकार बनाएगा। और फिर बोलती है ओह वाओ, मुझे तो पहले से पता था, अब चल दफा हो जाए यहाँ से। और फिर टैशा वहाँ से निकल जाती है। फिर टैशा जैन जोडेल के घर में चली जाती है और बाहर सिक्योरिटी वाला वो फोन सा लगा होता है, वहाँ पर जाकर बोलती है कि मुझे तुझसे मिलना है, जिसमें जैन जोडेल बोलती है नहीं निकल जाए यहाँ से। फिर टैशा बोलती है कहाँ जाऊँ मैं, कोई नहीं है मेरा घर उजड़ गया, तू ही है अब बस। जिस पर जैन जोडेल फोन काट देती है। टैशा फिर कॉल करके बोलती है मुझे मिलना है। जैन जोडेल बोलती है अगर चुप होएगी तो ही ऊपर आने दूंगी, वरना नहीं आने दूंगी। फिर टैशा उसके घर के अंदर पहुंच जाती है। फिर टैशा बोलती है जैन प्लीज मुझे हर चीज के लिए माफ कर दो, मैंने तेरा घर उजाड़ा, तेरी लाइफ के बारे में नहीं सोचा और तेरा पति भी छीन लिया। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, मतलब सोचा था बट मेरी नजरों में तेरी वैल्यू थी ही नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि तुझे कैसा फील होता होगा, तेरी क्या होप्स होंगी। आई एम सो सॉरी। और अगर ये तुम्हारे और जैक के बारे में है तो मुझे बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी, बस मुझे इतना बता दो कि मेरी बेटी कहाँ पर है।
मुझे बस वो चाहिए और मैं तुम्हारी लाइफ से बिल्कुल बिल्कुल दूर चली जाऊंगी, प्लीज। जैन चुड़ैल बोलती है तुम नशे में हो टाशा, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है और मैं इन चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहती। फिर टाशा अपनी कहानी सुनाने लगती है कि मैं तो अबॉर्शन कराने वाली थी, बस जैक ने ही रोक लिया क्योंकि उस टाइम मेरा करियर बना नहीं था और अब भी नहीं है। वैसे तो अब मेरे पास पैसे पूसे कुछ भी नहीं है, पर अब मैं बस अपनी बेटी चाहती हूँ। फिर जैन बोलती है तुम्हारे पास वो सब था जो मुझे चाहिए था, मतलब हमें चाहिए था। मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए, पहले बेबी का तो नाम भी रख दिया था, फिर एक के बाद एक बच्चे गिर गए मेरे, बहुत दुख हुआ, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत बार ट्राई भी किया हमने बट कुछ नहीं हो पाया। कभी होप्स आती, कभी होप्स टूट जाती। टाइम के साथ एक चीज सीख गई हूँ कि हर चीज चाहने से नहीं होती और मुझे तुमसे तो हेट करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, पर ठीक है, किस्मत होती है ये। और टैशा मैं बुरी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं हूँ, ये बात समझ लो। माहौल इमोशनल हो जाता है। फिर जैन चुड़ैल बोलती है मैं कोशिश करूंगी उसे ढूंढने की, पर फिलहाल तुम इस घर से निकल जाओ। टैशा बोलती है ओके थैंक यू और फिर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं टैशा को जैन का मैसेज आता है और वो उसे 2 बजे मिलने के लिए बुलाती है। वो मिलते हैं और जैन उससे कहती है कि देखो मैंने पता किया है, मैंने आज हेली से बात करी है, तो उससे लगता है कि जैक विट्सफोर्ड में होगा, जो कि मेरे हिसाब से झूठ हो सकता है, सच नहीं है, क्योंकि वो तो पहली जगह होगी ना जिसके बारे में तुम्हें सब पता होगा। टैशा बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, विट्सफोर्ड क्या है? तो जैन चुड़ैल बोलती है तुझे विट्सफोर्ड के बारे में नहीं पता? वो बोलती नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हो तुम। जैन चुड़ैल बोलती है मतलब जैक ने तुम्हें दूसरे घर के बारे में नहीं बताया? टैशा को धक्का लगता है और जैन चुड़ैल बोलती है शायद तुम्हारा रिश्ता बहुत जल्दी टूट चुका था। और वो बताती है कि विट्सफोर्ड सारे में है और वो लंदन वाले घर से बहुत ज्यादा बड़ा है, वहाँ पर पूल्स, गार्डन, सब कुछ है, एवरीथिंग, और बहुत सुंदर भी है। तो टैशा बोलती है अच्छा है ना? तो फिर वो बोलती कि भाई अच्छा था, पहले हम वहाँ पर बसने वाले थे। टैशा बोलती है मतलब वो वहीं पर मिलेंगे? तो जैन चुड़ैल बोलती है मे बी, हो सकता है। और फिर बाद में वेटर का पेन लेकर उसे टिश्यू पेपर में उसका एड्रेस लिख कर दे देती है और टैशा से पूछती है तुम वहाँ पर पहुँचोगी कैसे? तो टैशा बोलती है ये सब मुझ पे छोड़ दे। फिर जैन चुड़ैल उसे रुक कर कहती है कि वहाँ पर जाकर तुम करोगी क्या? तो टैशा बोलती है अपनी बच्ची को लेकर आऊंगी, अगर वो मुझे दिखेगी तो ऑब्वियसली वो मेरे साथ ही आएगी। फिर जैन चुड़ैल बोलती है अच्छा, बच्ची को लेकर फिर तुम उसे तलाक दे दोगी? टैशा बोलती है हाँ। फिर जैन चुड़ैल बोलती है तुम वहाँ पर पहुँचोगी कैसे? और फिर बाद में हम अगले सीन में देखते हैं कि जैन चुड़ैल ही टैशा को अपने साथ लेकर चली जाती है। टैशा उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है मैं तेरा एहसान हमेशा याद रखूंगी। जैन बोलती है तुझे एड्रेस देने का फायदा ही क्या होता अगर तू वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती, और एक बात बता किसी को तूने बताया तो नहीं तू मेरे साथ है? टैशा बोलती है नहीं किसी को नहीं बताया मैंने। फिर टैशा बोलती है वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें थोड़ा वेट करके फिर अंदर जाना चाहिए। जैन बोलती है वेट किस बात का? टैशा बोलती है रात होने तक का, ताकि वो हमें देख ना पाए। फिर जैन बोलती है टैशा हम वहाँ पर सिर्फ बात करने जा रहे हैं, ना कि चोरी करने के लिए। टैशा बोलती है वो उसे जाने ही नहीं देगा, तुमने तो कहा था वो उसे खोने से डरता है। मैं बस चुपचाप जाऊंगी, उसे उठाऊंगी और तुम जैक को उलझाए रखना अपनी बातों में। टैशा बोलती है मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। तो जैन बोलती है तुम पक्का धोखा तो नहीं दोगी ना उसे? वो एमिली से मिल तो पाएगा ना? इस बात पे टैशा चुप हो जाती है और सीन कट होता है और हम सैम को देखते हैं जो बहुत पैनिक होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और उसके हाथ में वही DNA रिपोर्ट होता है जो उसे खोलने से डर रहा होता है। और उसने टैशा को कॉल भी किया था पर वो फोन नहीं उठाती। जैसे तैसे करके वो रिपोर्ट को ओपन करता है और उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं जैन और टैशा को जो जंगलों के बीच में पहुंच चुके थे। जैन बोलती है हम पहुंच चुके हैं और हम इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे पैदल जाते हैं। जब टैशा उतरने वाली होती है तो जैन चुड़ैल बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मुझे अंदर जाना चाहिए, मुझे पता है घर की चाबी कहाँ रखी हुई है, एमिली कहाँ पर होएगी, मैं लेकर आती हूँ एमिली को, तुम यहीं पर रुको। टैशा उसे अजीब तरीके से देखने लग जाती है। फिर जैन चुड़ैल बोलती है पता नहीं टाशा तुम्हें देखकर वो कैसा रिएक्ट करेगा, तुम बिना बताए चली आई और मेरी बात तो अलग है। टैशा बोलती है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया या फिर उसे जाकर सावधान किया तो एक चीज याद रखना, खून की नदियां बहा दूंगी मैं यहाँ पे, छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। फिर जैन बोलती है मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, जिस पर टैशा बोलती है ठीक है फिर मैं यही इंतजार करती हूँ। फिर वो दोनों के दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं और जैन चुड़ैल चाबी खोजती है और बोलती है पुरानी आदत है, और फिर वो घर के अंदर चली जाती है और उसे बोलती है तुम बाहर ही खड़ी रहना और दूर मत जाना, मैं उसको लेकर आती हूँ। फिर टैशा बाहर वेट कर रही होती है और एक गुड्डा गार्डन में पड़ा देखती है तो उसे उठा लेती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, पर फिर भी वो इग्नोर करके इस चीज को फिर गेट के पास खड़ी हो जाती है जहाँ से जैक उसे पीछे से पकड़ लेता है और अंदर ले जाकर नीचे गिर देता है। और टैशा को यहाँ पता चलता है कि जैन चुड़ैल भी उसके साथ मिली हुई थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने टैशा को एक कमरे में बंद कर रखा होता है। जब उसे होश आता है तो वो चिल्लाने लग जाती है और बोलती है इस गेट को खोल दो वरना तुमको पता है मैं इस गेट को तोड़ दूंगी। उतने में जैक आ जाता है और बोलता है कि वो चली गई, एमिली यहाँ से चली गई और हमारा ये प्लान नहीं था तुम्हें चोट पहुँचाने का, हम तो सीधे साधे से काम करना चाहते थे
और हम मजबूर थे। और बोलता है तुमने बहुत खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है, वो मैजिकल है ना, परफेक्ट है वो, इसलिए मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। आशा, तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी भी उसके लिए करी थी ताकि मैं उसका लीगली फादर बन सकूं। और रूम के अंदर हम टैशा को देखते हैं जो एक हथियार उठा लेती है और बाहर जैक उससे बात कर ही रहा होता है और जो बोल रहा होता है मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं आशा, सब मैंने उसके लिए किया था और मेरा एंड प्लान ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अंदर ये खून खराबा इंक्लूडेड नहीं था, पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने कहा कि तुम एमिली को ले जाओगे मुझसे दूर, मैं नहीं ले जाने दे सकता। और तुमने भी तो मुझसे झूठ कहा, मेरी जासूसी की और किसी और आदमी को मेरे घर के अंदर आने दिया। और तुम दोनों को देखते ही मुझे एक एहसास हो गया था कि तुम दोनों ने पहले कांड तो कर रखे हैं। और बोलता है चलो ये फालतू बात छोड़ो, हम आगे की बात करते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तुम मुझे तलाक दोगी और तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओगे, मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से। और ये बात तो तुम्हें पता ही है, मेरे पास दौलत और मेरे अंदर का पागलपन, हर चीज तुमसे ज्यादा है। और बोलता है वैसे भी तुम जवान हो और तुम्हें मेंटेनेंस के तौर पर बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। और तुम एमिली को हॉलीडेज पे, किसी त्योहार पे, गार्डन्स में ऐसे मिल सकते हो जब तक वो खुद के फैसले खुद नहीं ले सके। पर इन सब चीजों के बदले तुम्हें इस शहर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, समझ गई ना? एमिली मेरे साथ रहेगी और तुम्हें यहाँ से दूर जाना ही पड़ेगा, यही मेरा ऑफर है। और बोलता है अगर तुमने मेरे से कानूनी तौर पे लड़ने की कोशिश करी और मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें इन सब में से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने पिछले दिनों में बहुत सारी गलतियां करी थी, जैसे एमिली को अनजान लोगों के साथ छोड़ देना, मेरी एक्स वाइफ के ऑफिस में जाकर तमाशा करना, फिर तुम इस घर में घुस गई, उसकी कस्टडी तो तुम्हें मिल ही नहीं पाएगी। तो देख लो तुम्हारा फायदा किस चीज में। टैशा बोलती है मैं तैयार हूँ, पर जैक मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए। जैक बोलता है आधा हिस्सा? तो टैशा बोलती है हाँ आधा हिस्सा, मुझे कानून पता है, वाइफ को हमेशा आधा हिस्सा ही मिलता है, और अगर आधा नहीं दिया तो उस हिसाब से मेरे को वजह बतानी पड़ेगी वहाँ पर। और क्या तुम चाहते हो मैं सच्चाई बताऊं? तो जैक बोलता है चलो आधा हिस्सा तुम्हें मुबारक। और बोलता है कि तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बेटी का सौदा करते हुए सुनकर मुझे दुख तो हो रहा है, पर ठीक है तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे लिए तो मेरी बेटी अनमोल है। टैशा बोलती है हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं। और फिर जैक उसके लिए गेट खोल देता है और बोलता है आ जाओ बाहर। तो वो बाहर निकल कर जैक पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैक उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, पर जैक उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है और बोलता है तू मेरी बेटी को मेरे से दूर नहीं ले जा सकती, तू जीत ही नहीं सकती मुझसे। और उसे वो मारने की कोशिश करता है। टाशा साइड में पड़ा पत्थर उठाकर उसके सर पे मार देती है और उसको खाली पूल के अंदर पटक देती है और उसको देखकर ऐसा लगता है शायद वो मर गया। फिर टैशा जैन चुड़ैल को फोन कर रही होती है और उसका फोन काट रही होती है और हम देखते हैं कि जैन चुड़ैल एमिली को वहाँ से ले जाती है। जैक हॉस्पिटल में होता है और वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है अपने बच्चे के बारे में। मतलब ये प्रेजेंट का सीन नहीं था, ये पास्ट का सीन था। वो डॉक्टर से बोलता है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चे करने में, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हमने सैरोगेसी भी ट्राई करा था पर वो पैसे लेकर भाग गए। तो डॉक्टर बोलता है जैक तुमने मुझे ये बताया कि जैन माँ बनने के आखिरी पड़ाव पे है, मतलब तुम उसके साथ फैमिली प्लान नहीं कर सकते आगे। पर अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ कि ऑप्शन तो और भी बहुत हैं और तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो समझेगी इस बात को। और तुम ये सोचना बिल्कुल ही बंद कर दो कि तुम्हारी फैमिली एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं जैन चुड़ैल को, जो भी चुड़ैल नहीं दिख रही थी फिलहाल। वो जैक से बोलती है तुम नई शुरुआत करना चाहते हो, वो भी किसी और के साथ, पर अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो मुझे बहुत होगा पर हमें सच्चाई का सामना जरूर करना पड़ेगा, तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हें भी जीने का हक है। और तुम मेरे साथ इसलिए रहना चाहते हो कि तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्यार नहीं है, प्यार मतलब ही होता है। फिर जैक बोलता है मैं चाहता था मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाऊं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। और हम जैक को ड्राइव करते हुए देखते हैं और ये वही सीन था जहाँ पर टैशा उसकी गाड़ी से भिड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। यहीं पर उनका मिलन हुआ था, यहीं से सारा खेल जैक ने रचा था सिर्फ एक बच्चे के लिए। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जैक को देखते हैं जो मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था और वो स्विमिंग पूल से निकलता है। फिर सीन कट होता है और हम जैन को देखते हैं जो बहुत घबराई हुई थी पिछली बातें सोचकर। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जब जैक टैशा को घसीट कर रूम के अंदर ले जा रहा था तब जैन ने उसको रोकने की कोशिश करी थी और उससे कहा था कि भाई उसको चोट तो नहीं आई, ये क्या कर रहे हो, ये अपना प्लान नहीं था। फिर उसे जैक समझाने लगता है कि ये जरूरी नहीं होता तो क्या मैं करता, तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसा हूँ और तुम लेकर क्यों आई थी उसको। तो वो बोलती है कि टैशा ने मुझसे वादा
किया था और वो मान गई थी, अपनी बेटी को देखने आई थी बस वो। जैक बोलता है वो हमेशा झूठ बोलती है और वो तुमसे नफरत करती है। जैन बोलती नहीं करती वो मुझसे नफरत। जैक बोलता तुम्हारी वजह से मैं कभी अपनी बेटी से भी नहीं मिल पाता, अगर वो ले जाती तो यहाँ से, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और फिर जैक जैन को बाहर ले जाता है और बोलता है कि तुम एमिली को यहाँ से दूर ले जाओ कहीं पर, मैं जरूर आऊंगा वहाँ पर उससे मिलने के लिए। फिर जैन बोलती है तुम करने क्या वाले हो? तो जैक बोलता कि मैं उसे दूंगा। तो फिर जैन बोलती है पैसा दोगे तुम? नहीं लेगी वो। फिर जैक बोलता है वो ले चुकी है ऑलरेडी, मैंने उसका लोन चुकाया, उससे शादी करी, उसे एक घर दिया। तो फिर जैन बोलती क्या वो तुमसे पैसे लेती थी? तो जैक बोलता लास्ट बार ऑफर करूंगा एक। तो जैन बोलती अगर वो नहीं मानी तो? जैक बोलता फिलहाल तुम यहाँ से जाओ और एमिली को सेफ रखना। और फिर जैन इस फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है और उसके कमरे का गेट कोई खटखटा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जैक वहाँ पर आ जाता है। जैन पूछती है ये कैसे हुआ? उस टाइम भी जैक सबसे पहले एमिली को चेक करता है कि वो सेफ है या नहीं। और फिर जैन पूछती है टाशा कहाँ पर है जैक? जैक बोलता मुझे नहीं पता, वो मुझे मार कर भाग गई। जैन बोलती तुमने किया क्या है? फिर जैक गुस्से में बोलता कि तुम्हें उसकी पड़ी है कि टाशा कहाँ पर है, टाशा कहाँ पर, यहाँ दिख नहीं रहा, वो मेरे को मार के भाग गई और उसने मुझे गड्ढे में घेर दिया था, अब समझी वो कैसी है? फिर जैन बोलती है चलो पुलिस को बता देते हैं। तो फिर जैक बोलता है नहीं बताएंगे हम, अगर तुम मुझे ट्रस्ट करती हो तो कल सुबह मेरे साथ निकलने के लिए यहाँ से तैयार रहना प्लीज। और वैसे भी वो सबको झूठ बोलेगी, सबको झूठ बोलेगी, मेरा कोई यकीन नहीं करेगा, सब उसकी बात मानेंगे। और अगर तुम मेरा विश्वास नहीं भी करती हो फिर भी तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी कातिल पड़ी है। तो जैन बोलती तुम ये क्या कह रही हो, वो तुम्हारी बीवी है। जैक बोलता तभी तो भागना जरूरी है। जैन बोलती तुम और मैं कहाँ भागेंगे? फिर जैक बोलता है ये तुम्हारी और मेरी प्रेम कहानी है, कोई नहीं आ सकता हमारे बीच में। तो जैन बोलती है मतलब? जैक बोलता है सिंपल सी बात है, मुझे तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम भी कहो कि तुम्हें मैं चाहिए। और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। जैक बोलता है नई नौकरी मेरी टोरंटो में है तो कानूनन मैं एमिली को अपने साथ ले जा सकता हूँ। फिर जैन बोलती है अगर टैशा पुलिस के पास चली गई तो? फिर जैक बोलता है उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ तो वो नहीं जाएगी और हम लोग वहाँ पर जाएंगे और हमारी कंपनी सारी अरेंजमेंट कर देगी कि हमें कौन से घर में रहना है, हमारा घर सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे। तो जैन बोलती है हमारा घर? मुझे पता है तुमने बहुत टाइम लेके सोचा होगा पर मुझे ये सब जल्दबाजी लग रही है, तुम एक बार फिर से सोच लो। फिर जैक बोलता है मैंने ढंग से सोचा है और देखो मैं यहाँ पर रुककर कोर्ट के चक्कर काट के लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं जाता पर एमिली पे इसका बहुत गलत असर पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ हम दोनों एक नई शुरुआत करें, यहाँ से निकले और कल सुबह ही हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो जैन बोलती कि और मैं माँ बनने का नाटक करूंगी। और टैशा का क्या होगा? तो जैक बोलता वो बच्ची है, 2 दिन रोएगी फिर ठीक हो जाएगी, वापस नॉर्मल हो जाएगी। फिर जैन बोलती है तो तुमने हमेशा उसे झूठ का, वो शादी, वो प्यार, सब कुछ ढोंग था क्या तुम्हारा उसके साथ? तुम कुछ भी नहीं मानते थे उसको और तुम्हें ये कैसे यकीन था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी? तो जैक बोलता मैंने तुम्हें हमेशा करीब रखा और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके साथ सब झूठ था, कुछ भी रियल नहीं था। फिर सीन कट होता है और हम टैशा को देखते हैं। वहाँ पर सैम भी आ जाता है और वो पूछता है ये क्या हो गया तुम्हें? तो टैशा बोलती है सिर्फ छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं, और मुझे उसके घर पे वापस लेकर चलो। फिर सैम बोलता है नहीं वहाँ पर नहीं जाएंगे हम वापस। तो टैशा बोलती है मुझे अपनी बेटी चाहिए, अगर वो जिंदा होगा तो मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि वो ले जाएगा उसे, और अगर वो मर गया तो मेरी ऐसी तैसी। और फिर बाद में वो दोनों के दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जैक होता ही नहीं है। टैशा बोलती है हमें एमिली को तुरंत ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैशा लैपटॉप में हॉस्पिटल्स को देख रही थी और सैम आता है तो वो पूछता है कि कुछ पता चला? फिर टैशा बोलती है मैंने सारे हॉस्पिटल्स पे कॉल करके देख लिए और कुछ पता नहीं चला, और अगर उसने अब तक पुलिस को नहीं बताया तो मतलब वो कुछ और करने वाला है। फिर सैम बोलता है तो अब क्या करेंगे हम? फिर वो अपने फोन की तरफ देखती है और हमें ये पता चलता है कि उसने जैन को मैसेज भेजा है और जिसमें उसने कहा है कि भाई तुमने कहा था कि हम अपने इरादों को नहीं चेंज कर सकते, पर अभी तुम्हारी बारी है, तुम कर सकती हो, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगी। उसने सबको धोखा दिया है और यकीन है कि ये तुम मानती हो, तो वही करो जो सही है और एमिली को मुझे लौटा दो। और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और फिर ये सब करते हुए वो साथ ही साथ अपनी पैकिंग भी कर रही होती है और वो डस्टबिन में डीएनए टेस्ट वाला पेज देख लेती है और शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो सैम के पास जाती है और उसे बोलती है साले कुत्ते कमीने, मतलब तू ये कर रहा था मेरे पीछे से और इस बारे में तू कब बताने वाला था मुझे? तुम 2 साल बाद वापस आए और इसलिए आए थे ना, मुझे अब पता चला, इसलिए ही तुम मेरे पति का पीछा कर रहे थे, इसलिए ही तुम एमिली के साथ वक्त बिता रहे थे, मुझे तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और तू चाहता क्या है मुझसे? बाप बनना था क्या तेरे को? तेरी नजर में मैं यही हूँ, बच्चा पैदा करने की मशीन? तो फिर सैम बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में, मैं तो बस जानना चाहता था। फिर टैशा बोलती है क्या जानना चाहते थे? मैंने बताया था तुम्हें कि वो जैक की बेटी है, डेट्स अलग थी, तुम क्या सोच रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? पर एक बात और जान लो कि अब से हम दोस्त नहीं है। फिर सैम बोलता नहीं ऐसा मत बोल
बोलो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आज मेरी नाइट शिफ्ट है, कल सुबह मैं 7 बजे आ जाऊंगा, तो हम सुबह बात करते हैं इस बारे में, प्लीज सॉरी, माफ कर देना मुझे। और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम जैन को देखते हैं जो फ्लैशबैक पे गई हुई थी, और उसमें हमें पता चलता है कि सारी चालें जैक की होती है। जैसे वो जब उसके घर पे वाइन लेकर आती है तो जैक ने कहा था उसे लाने के लिए, और एक बार जब वो घर के अंदर बैठी हुई थी तो उस टाइम ये सीन था कि वो घर के बाहर आई हुई थी और उसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। उसने जैक को फोन करा तो जैक ने कहा कि तुम्हारे पास चाबी है, तुम अंदर चली जाओ। तो उसने कहा अंदर चली जाऊं, अजीब तो नहीं हो जाएगा? तो फिर उसने कहा टैशा नहीं है, तुम अंदर जा सकती हो आराम से। तो उसी ने कहा था, ये सारी चालें उसी की थी। और जैक ने ही उसे नर्सरी से एमिली को ले जाने के लिए कहा था, और उसने कहा था कि प्लीज 2 घंटे के लिए ले जाओ तुम उसे, मैं अपना काम कंप्लीट करके आता हूँ। तो जैन बोलती है मुझे लगता नहीं है कि मुझे जाना चाहिए ऐसे। तो जैक बोलता नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, तुम जाओ और मैं आता हूँ जल्दी प्लीज। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम जैन को देखते हैं जो किसी को मैसेज कर रही थी कि तुम हीथ्रो के पास मिलना मुझे, मैं तुमसे टच में रहूंगी, शाम को 7 बजे। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं सैम को जो घर पे आ चुका था और टैशा सोने का नाटक कर रही थी। और फिर जब सैम सो जाता है तो टैशा उठकर उसकी गाड़ी का चाबी ले जाती है और वहाँ पर एक नोट छोड़ जाती है। फिर जब सैम को वो नोट मिलता है तो वो घबरा जाता है और टैशा को कॉल कर रहा होता है, पर टैशा उसका कॉल काट देती है। फिर सैम उसका लैपटॉप चेक करता है जिसमें जैन का मैसेज आया हुआ था उसको 7 बजे मिलने के लिए, और फिर वो अपने पड़ोसी का कार मांग के वहाँ से निकल लेता है। और फिर हम टैशा को भी देखते हैं जो गाड़ी में बैठी वेट कर रही थी। फिर टैशा के पास सैम का फोन आता है और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो, हीथ्रो ना, तुम मेरा वेट करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो फिर टैशा बोलती है नहीं, तुम कुछ नहीं जानते, और उसका कोई जवाब नहीं देती और बोलती है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम मत आओ यहाँ पर। फिर वो बोलता है कि भाई मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और तुम मुझे कभी माफ मत करना, पर इतना रिस्क मत उठाओ, तुम उसके पास मत जाओ। और फिर बाद में टैशा बोलती है कि मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ, वो मुझे दिख गए। और फिर बाद में टैशा उसकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है और जैक उसे देख लेता है और फिर थोड़ी देर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं जैन को जो पुलिस से पूछ रही थी क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है, वहाँ पे वो गाड़ी में थी, वो मिल नहीं रही मुझे। और फिर बाद में पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि भाई कौन से रंग की गाड़ी थी, और एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं वहाँ पर टैशा को जो पुलिस से बात कर रही होती है और जैन वहाँ पर बहुत जोर जोर से रो रही थी। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं टैशा को जो पुलिस स्टेशन में होती है और पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि हमें पता है तुम्हें बहुत दुख है इस बात का और हम तुम्हारी बच्ची को नहीं बचा पाए, और बोलते हैं सब वहाँ पे आग में मर गए और ऐसी आग में कौन ही बच सकता है भला। वहाँ पर अफरा तफरी मच चुकी थी और सारी चीजों को देखकर हमें यही पता चल रहा है कि एमिली की मौत वहाँ पर जलकर ही हुई है। फिर हम जैन को देखते हैं जिसके साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं वो पुलिस वाले, वो उससे बोलते हैं कि आपके पति मतलब आपके एक्स हस्बैंड ही चला रहे थे ना गाड़ी, तो और उन्हें तो मना थी, तो उस हिसाब से गुनहगार आपके पति हुए, ना कि टाशा, चाहे उसके पास लाइसेंस हो चाहे ना हो। सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जैक के घर वाले उसके पास आए हुए थे और जैक कोमा में जा चुका था। डॉक्टर उनके घर वालों को बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में हो सकता है कि ये होश में आ जाए और इनकी सूजन अपने आप कम हो जाए। फिर वहाँ पर जैन भी आ जाती है और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में उनकी मरी हुई लड़की के लिए पूजा चल रही होती है। वहाँ पर टैशा और सैम भी आ जाते हैं जिसको देखकर हेली भड़क जाती है और बोलती है तुम्हारे वजह से हुआ है ये सब, और क्या पता मेरा भाई उठे ही ना, और उसे ये सारी चीजें पता चलेगी वो तो तुम्हें जान से मार देगा। और उसके साथ गाली गलौज भी करती है, पर टैशा वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से हेली निकल जाती है। फिर वहाँ पर टैशा अपनी बेटी की फोटो के सामने बैठ जाती है और वहाँ पे जैन भी आ जाती है जिसे सैम रोक लेता है और बोलता है अभी उसको वक्त चाहिए, उसके पास मत जाओ। फिर जैन बोलती है अगर मैंने उसको टेक्स्ट नहीं किया होता और उसको नहीं बुलाया होता वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी मेरी गलती है, वो मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रही और मुझे एक बार बात करने दो प्लीज। तो सैम उसको मना कर देता है कि भाई अभी नहीं करनी बात कुछ भी। फिर वहाँ से जैन चली जाती है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है 4 महीने बाद का। फिर हम देखते हैं कि जैन शिफ्टिंग के लिए अपना सामान समेट रही होती है और वो पुराने लेटर्स को देखती है जिसके अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है आई एम रेडी टू टॉक। फिर सीन कट होता है और जैन वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर वो छत पे खड़ी होती है और नीचे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि टैशा एमिली के साथ। फिर टैशा उसको बताती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब एमिली बच गई थी तो मैं उसको उठाकर वहाँ से ले गई और वहाँ पर सैम आ गया था तो मैंने उसको दे दिया था और उसको कहा था कि इसका ध्यान रखना, और ये चीजें जैक ने देख ली थी पर वो तो अब कोमा में है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और एमिली खेल रही होती है। जैन टैशा को बोलती है कि मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू और उस चीज के लिए सॉरी जो मेरी वजह से तुम्हारे साथ हुआ, पर इन सब चीजों से एक चीज अच्छी हुई, एमिली जैसी बेटी। टैशा बोलती है हाँ सही कहा। फिर टैशा बोलती है इसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारा करा धरा उसका था, उस चूतिए का। फिर जैन बोलती है शायद उसने भी अपने प्यार
प्यार के लिए करा, मेरे लिए करा। फिर बाद में टैशा बोलती है कि हाँ प्यार कुछ भी करा सकता है, कुछ भी। और फिर बाद में वहाँ पे सैम भी आ जाता है और तीनों के तीनों मतलब चारों के चारों खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने रिव्यूज कमेंट में जरूर दीजिएगा कि भाई आपको किस टाइप के और कंटेंट्स चाहिए और क्या गलतियां मेरी, क्या प्लस पॉइंट है, वो प्लीज बता दीजिएगा। और हम मिलेंगे अगली नई वीडियोस के साथ आगे। ओके, बाय बाय।